इंडिया में जैसे आपने बोला कि लोग हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं मानते जब तक कि वो इमरजेंसी ना आ जाए। हमारे स्कूलों में हेल्थ को लेकर कभी कुछ पढ़ाया नहीं जाता। क्योर सेगमेंट में हम ज्यादा हैं, प्रिकॉशन सेगमेंट में हम है ही नहीं। फार्मर स्कूल भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। जो फार्मिंग लैंड है वो तक केमिकल वाली हो चुकी है। तुम्हारी जो भी डिजीज है या फिर जो भी हम लोग खा रहे हैं वो इतना जल्दी क्योर नहीं हो पाएगा। कैंगन वाटर को है ना एक मशीन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। आज हम बिजनेस डिसीजंस डेटा से लेते हैं, आरओआई कैलकुलेट करते हैं, रिस्क एनालाइज करते हैं, पर एक डिसीजन जिसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है और उसका कोई बैलेंस शीट एंट्री नहीं होता, वो है हेल्थ। मार्केट ने हमें ये सिखाया है जब प्रॉब्लम आए तब सोल्यूशन खरीदो। जापान ने अलग सोचा, उन्होंने कहा प्रॉब्लम आने ही मत दो, और इसी थिंकिंग से इंट्रोड्यूस हुआ कैंगन वाटर। आज हम बात करेंगे सिर्फ हेल्थ की नहीं, मार्केट बिहेवियर के सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ है समीर भानुशाली जी, जो पानी को सिर्फ क्लीन नहीं अलाइव मानते हैं, क्योंकि उनके लिए हेल्थ एक एक्सपेंस नहीं, लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ है फेमस इन्फ्लुएंसर ऑफ एनर्जी कैंगन वाटर इंडिया। वेलकम टू एक सोच सर। थैंक यू निराली मैम, थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी हियर। Thank you so much for coming here and giving us the entire opportunity to understand how this entire Kangen water thing is very helpful for us. So welcome to our Ek Soch sir. थैंक यू मैम, थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। So since this entire show, ये पूरा जो शो है वो एक सोच के बारे में है, राइट? आपने मल्टीपल प्रोफेशंस किए हुए हैं, जैसे आपने एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, यू वर ऑल्सो अ बिजनेस, यू वर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. How did this entire transition happen from being into multiple field and then entering Kangen water? See Nirali ma'am, first of all, my core is marketing, okay, and the profession what you are talking about, the singer and the influencer and many such things, they are just what I can say कि मेरी हॉबीज हैं, और हॉबीज को लेके मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस के साथ में एक इंसान वन शुड हैव अ गुड हैबिट ऑल्सो, जो उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड क्रिएट करे, एंड अदर देन दैट हम लोगों की लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। सो व्हाट आई फाउंड इन द कैंगन वाटर के मैं बिजनेस के साथ में, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाट मेड मी द took this decision of for Kangen water. Correct. So being into marketing, right? Being into marketing, I personally believe कि marketing ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो already बहुत creative हो. Okay, as you said that I really want to add value. So nowadays business is all about creating a value. It's no more only about generating money, right? So you're doing an amazing job by creating that value, impacting people's life. बट हैविंग सेड दैट, अगर हम कैंगन वाटर की बात करें, लोग इतनी सारी चीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लेते हैं, राइट? वो खाने में इन्वेस्ट करते हैं, जंक फूड में इन्वेस्ट करते हैं, मोबाइल्स, डिजिटल एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करते हैं, कार में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे लास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो हेल्थ की होती है, राइट? और सबसे बड़ी बात, सबसे सिंपल चीज हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, वो है पानी, राइट? सो हाउ कैंगन वाटर इज हेल्पिंग पीपल टू सेव their life and stay away from all the diseases. Right. First of all, Nirali ma'am, I would like to add कि इंडिया में हेल्थ को लेके अवेयरनेस है ही नहीं, ना हेल्थ को लेके है, ना हमने सुना है बहुत बार, हमने मीडिया में भी देखा है कि सिविक सेंस नहीं है, राइट? सो अगर इंडिया में एक बेसिक सिविक सेंस नहीं है तो हेल्थ जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अवेयरनेस क्या होगा? हमारे स्कूलों में हेल्थ को लेके कभी कुछ पढ़ाया नहीं जाता। एक जो बेसिक जो फर्स्ट एड मेडिकल किट होती है वो भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती। सो हेल्थ इज समथिंग कि भाई वो लास्ट प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ पर क्योर सेगमेंट में हम ज़्यादा हैं, प्रिकॉशन सेगमेंट में हम है ही नहीं। कुछ होगा तब देखा जाएगा, जब बीमारी आएगी तब इसका इलाज होगा, लेकिन बीमारी ना आए उसके लिए क्या करना। वी टेक हेल्थ इंश्योरेंस,
कि भाई अगर बीमारी आ जाएगी तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियली कवर करेगा, दैट्स राइट, लेना भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम कि बीमारी आए ही नहीं, उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें पूरा इंडिया, आई वुड से एंटायर इंडिया की जो सोच है वो क्योर सोच वाली है कि भाई बीमारी होने के बाद क्योर करेंगे, प्रिकॉशन वाली सोच नहीं है। Correct. और इसमें सबसे बेसिक चीज जो है वो है पानी। और हम जैसे मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटीज, पानी मुंबई का बहुत ही अच्छा है, लेट मी क्लियर विथ यू कि पानी मुंबई का बहुत ही अच्छा है और फ्री है। सो फ्री की चीज की वैल्यू वैसे भी नहीं होती। और बॉडी का 70% पार्ट इज वाटर, बट क्या हमने वो वाटर को सीरियसली लिया? नहीं। तो वो वाटर अवेयरनेस बताना बहुत जरूरी है, वाटर का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है, और ये स्कूल से, वो एजुकेशन से चालू होना चाहिए। और कैंगन वाटर में एक चीज हमने देखी कि सिर्फ पानी मात्र पीने से, इससे इजी हेल्थ रूटीन कुछ हो ही नहीं सकता। कि पानी मात्र पीने से आप अपना हेल्थ को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकते हो। बहुत सारी डिजीज में आपको रिकवरी में हेल्प मिलती है। विल नॉट से कि भाई इट वुड बी विल रिकवर योर डिसीज इन आवर लाइफ, वी आर नॉट मेकिंग एनी मेडिकल क्लेम, बट स्टिल के पानी मात्र पीने से अगर सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स वेयर कैंगन इज कमिंग इन पिक्चर। करेक्ट। बट कैंगन का जो ये जो पूरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, इट्स बिन इन्वेंटेड बाय जापानीज, राइट? हैविंग सेड दैट, इंडिया में जैसे आपने बोला कि लोग हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं मानते जब तक कि वो इमरजेंसी ना आ जाए, है ना? जब कुछ होगा तब हम क्योर करने जाएंगे। 70% योर बॉडी हैज वाटर, सो 70% इन योर बॉडी इज वाटर, बट स्टिल हम पानी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। वेयर जापानीज ने वो चीज को बराबर पकड़ लिया। द प्रॉब्लम, मेन कोर प्रॉब्लम फॉर एनी डिजीज इज योर water, right? And they created this entire business model, whereas in India लोग अभी भी RO, filtered water, गर्म पानी, ये सब चीजें के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जापानीज मॉडल होने के कारण, डोंट यू थिंक दिस मॉडल, आई मीन ये जो इनका जो पानी का जो पूरा है, जो फिल्टर वाटर का जो पूरा मशीन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंडियन। वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? जब जापान की बात निकली है तो आई वुड लाइक टू से कि जापान इज अ वे अहेड फ्रॉम इंडिया, अ वे अहेड फ्रॉम द वर्ल्ड। एक टाइम था जब नागासाकी, हिरोशिमा, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एटम बॉम्ब, तब जापान टोटली फिनिश हो चुका था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और हेल्थ। आज भी वहाँ पर लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, उतना सीवियर इफेक्ट वो एटम बम का अभी भी है। तो दे थॉट कि भाई अगर हमें हमारे कंट्री को ये हेल्थ के चैलेंज से अगर ऊपर उठाना है, जो सबसे माइनस में थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च किया हेल्थ के ऊपर, और उन्होंने पाया कि पानी ही ऐसी चीज है कि जहां से हम हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी 70% वाटर। सो वो इंडिया में आए, बहुत सारी जगह पर गए, गंगा का सैंपल लिया, जमजम का सैंपल लिया, फ्रांस, जर्मनी के कुछ हीलिंग वाटर का सैंपल लिया, जहां पर लोग ये मानते हैं कि ये सारे पानी पीने से लोग रिकवर होते हैं। सो जापान ने सिर्फ रिलीजन बेसिस नहीं देखा, जापान ने इसके पीछे का साइंस समझा, पूरा रिसर्च किया, और तब इन्होंने पाया कि ऐसी कुछ हीलिंग वाटर्स में खास प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि माइक्रोकस्टर या एंटीऑक्सीडेंट या हाइड्रोजन। सो जापानीज लोगों ने सबसे ज्यादा वाटर के ऊपर रिसर्च करके एक ऐसा पेटेंटेड मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाया, आज से तकरीबन 52 इयर्स पहले, 1974 में। हमारे कंपनी की जो फाउंडर है मिस्टर हिरोनारी ओशिरो, सो उन्होंने एक ऐसा पेटेंटेड डिवाइस बनाया कि जिसकी वजह से आपका रेगुलर वाटर, आपके घर का पानी ही वो हेल्दी वाटर में कन्वर्ट होगा। यानी आप स्वच्छ पानी तो पी रहे हो, एवरीबडी इज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, आप रेगुलर वाटर जो पी रहे हो वो स्वच्छ वाटर है। स्वच्छ के ऊपर होता है स्वस्थ वाटर। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ स्वच्छ वाटर ना पिए, हम स्वस्थ हेल्दी वाटर पिए। आपका पानी स्वच्छ है लेकिन वो डेड है तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो आप स्वस्थ लाइव हेल्दी वाटर पिए, जिसकी प्रॉपर्टी जमजम या गंगा मैया के जैसा पवित्र पानी अगर आप पीते हो, पवित्र पानी, आई वुड से साइंटिफिकली पवित्र पानी, साइंटिफिकली हीलिंग वाटर, साइंटिफिकली लाइव वाटर, सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा टू गेन ऑप्टिमम हेल्थ फॉर योर फैमिली। और जहाँ तक बात है प्राइस सेगमेंट की, तो डेफिनेटली जापानीज चीज़ें कभी सस्ती नहीं होती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ें होती हैं। यू टेक जापानीज कंपनी लाइक
Toyota, you can take Sony, Toshiba, Panasonic, Honda. So these all companies are, लोगों की लाइफ में आज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट किया हुआ है. बट सर इंडिया की जो मेंटालिटी है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ. राइट, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये इंडिया की मेंटालिटी डेफिनेटली है और धीरे धीरे वो चेंज हो रही है. अभी हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि इंडिया में फाइनेंस का इशू है या फिर लोग उतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं, लेकिन क्या पिछले 2-5 साल में हमने ये नोटिस किया कि कार की बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में. आईफोन जो 1.5 लाख का फ़ोन आता है उसकी बिक्री बढ़ गई है. यानी कि सेल्स कहाँ ना कहाँ बढ़ रहा है. लोग अभी लाइफस्टाइल को लेके सीरियस हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे वो खर्चा कर रहे हैं. बट हेल्थ के ऊपर भी अभी भी धीरे धीरे जो अवेयरनेस है वो स्लो है. डेफिनेटली आप जैसे क्रिएटर हैं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो डेफिनेटली विल डू दैट अवेयर. And our government is also taking lot of initiative to introduce Fit India. यस, राइट 2047 का उनका एक है मोटिव है कि हम हमारे इंडिया को एक फिटनेस के ऊपर लेकर जाए, जहाँ पे सबसे ज्यादा कम अगर फिटनेस रहेगा तो इंडिया में. आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आप देखोगे पीपल आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग वॉकिंग एंड वॉकिंग. यहाँ पे इंडिया में आपने सही बोला कि सब कार की बिक्री ज्यादा हो रही है. सब प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, वेरेस हेल्थ को कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा कम इम्पोर्टेंस पानी को दिया जा रहा है. आप अगर मानोगे दिन में कितना पानी लोग पी रहे हैं. बराबर. ऐसा पानी के बारे में ये कहा जाता है कि प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए. बहुत सारी जगह पर मैंने ये सुना कि भी आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपको प्यास लगेगी तब आपको पानी पीना चाहिए. ये बात एब्सोल्युटली रॉन्ग है. पानी कितना पीना चाहिए उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप जियोग्राफिकली कौन से लोकेशन में रहते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है, और आपका बॉडी का वेट क्या है. तो ये सारे पैरामीटर्स करते हैं, मैटर करते हैं. और ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए. लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि भाई वो कौन सी सीजन की बात कर रहे हैं. हो सकता है कि विंटर में 3 लीटर पानी हम ना पी पाए. अगर हम ज़्यादातर एसी में रहते हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हम 3 लीटर पानी ना पी पाए. लेकिन अब जो भी पानी पियो, वो पानी क्या आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग हम जो भी पानी पी रहे हैं वो मोटा पानी है, स्वच्छ है लेकिन मोटा पानी. और मोटा पानी होने की वजह से, मोटा पानी व्हाट आई मीन टू से, इसके लार्जर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पानी होता है. जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो 15 से 20 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पानी. डाइजेशन में भी इश्यू डाइजेशन में भी इश्यू होता है. सो कैंगन वाटर यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है कि वो आपके पानी को लिटरली थिन वाटर, पतला पानी बना देता है. जब आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो वो 5 से 7 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पानी आपको दिखेगा. नॉट ओनली दिखेगा, आप जब गले में पियोगे तो आपको यहाँ पर हल्का, सॉफ्ट, स्मूथ या पतला, लोगों का ऐसा फीडबैक आता है, ये सारे वर्ड्स आते हैं, वो यहाँ पर पतला पानी फील होगा. अगर वो दिखने में पतला है, महसूस होने में पतला है, तो अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी के वो सेल तक वो पेनिट्रेट होगा जहां पर आपका रेगुलर मोटा पानी नहीं पहुंच पा रहा है. और रेगुलर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर कैंगन वाटर पहुंचा तो बॉडी के सेल को हाइड्रेट करेगा, डिटॉक्स करेगा, रिजेविनेट करेगा और शरीर की गंदगी नेचुरल निकालेगा, जो पानी का एक्चुअली काम है, जो रेगुलर वाटर नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाता है. लोगों की मेंटालिटी है कि पानी, आपको प्यास लगेगा तब पानी पीना चाहिए. पर अगर मैं सिर्फ प्यास लगेगा तो पानी पीने की बात करूँ तो लोग वो भी नहीं करते हैं. राइट, बिकॉज लोग इतने बिजी रहते हैं अपनी चीजों में कि कहीं ना कहीं पानी पीना भूल जाते हैं. दिन में शायद मुझे लगता है 3 या 4 ग्लास पानी भी नहीं पीते रहेंगे. राइट, परफेक्ट है, ये बात एकदम सही है. पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है. हम हमेशा कहते हैं कि उठकर पहला काम जो है वो पानी पीना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैंगन वाटर. उठकर पहला काम, यानी हम सुबह कराग्रे वसते लक्ष्मी करते हैं, कर का दर्शन करते हैं, हाथ का दर्शन करते हैं. सो आई वुड से कि वो जब फिनिश होता है तो किसी से बात नहीं करना, ब्रश नहीं करना, वॉशरूम भी नहीं जाना. सबसे पहला काम, हमारा जो सलाइवा होता है, दैट इज बहुत पावरफुल है वो. तो वो जो सलाइवा का पावर है, जब उसको एयर मिलता है तो उसका पावर कम हो जाता है. तो प्रेफरेबली उठकर तुरंत ही, अगर जैसे हम वॉशरूम की पोजीशन में बैठते हैं, देसी वॉशरूम की पोजीशन में बैठते हैं, वैसी पोजीशन में बैठकर अगर लूक वार्म वाटर पिया जाए तो भी वो आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा. और कितना पानी पीना चाहिए? मिनिमम सुबह 3 गिलास, उठते तुरंत ही पानी पीना चाहिए. अगर एक बच्चा है, 5 साल के ऊपर का बच्चा है, 1 गिलास पानी पिए. 10 साल के ऊपर का बच्चा है, 2 गिलास पानी पिए. और अगर 15-17 के ऊपर का बच्चा या फिर एडल्ट है तो कम से कम उसको ये 3 गिलास
सुबह सुबह कैंगन वाटर और मे बी द लुकवार्म वाटर, आपने थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी भी पिया और धीरे धीरे अगर आपने पिया तो आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 1 से 1.5 महीने में आपकी जो भी बीमारी होगी कहाँ ना कहाँ उसमें आप फर्क देखोगे। सो ये पानी की अवेयरनेस बहुत जरूरी है जो हम फैला रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट द कैंगन वाटर, बट आप पानी के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छे पानी के ऊपर फोकस कीजिए, प्रेफरेबली अल्कलाइन पानी के ऊपर फोकस कीजिए ताकि वो आपको हेल्थ में मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। और कैंगन इसीलिए क्योंकि कैंगन इज सबसे इजी तरीका है, नॉट ओनली अल्कलाइन, कैंगन इज आयोनाइज्ड वाटर। ये समझना ही जरूरी है व्हाट इज अल्कलाइन वाटर। राइट, अभी ये अल्कलाइन वाटर का मतलब ये होता है कि टोटल पीएच जो होते हैं, साइंटिफिकली टोटल पीएच होता है 14 एंड 7 इज न्यूट्रल, अबव 7 इज अल्कलाइन, गुड फॉर हेल्थ, बिलो 7 इज एसिडिक या फिर हम बोल सकते हैं कि अब अनहेल्दी वाटर, राइट। सो मुंबई का पानी जो है वो 7 पीएच का पानी है, बट पीएच अकेला मैटर नहीं करता। आपने पीएच बढ़ा दिया, सी अल्कलाइन का मतलब ये होता है जिसका पीएच अबव 8 है वो अल्कलाइन है। सो आपने अल्कलाइन बनाने के लिए बहुत सारी मार्केट में बॉटल्स भी मिलती हैं, अगेन वो केमिकली प्रोसेस अल्कलाइन है। कैंगन वाटर नेचुरली अल्कलाइन है विथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता और नेचुरली अल्कलाइन होने की वजह से आपको ऑप्टिमम रिजल्ट भी देता है। सो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कैंगन वाटर अल्कलाइन के ऊपर आयोनाइज्ड वाटर है, इट्स कॉल्ड अल्कलाइज्ड और आयोनाइज्ड वाटर। तो यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाता है कि लोग बोलते हैं अच्छा अल्कलाइन वाटर, नो इट्स नॉट अल्कलाइन वाटर, इट्स आयोनाइज्ड वाटर, इट्स रीस्ट्रक्चर्ड वाटर। जो आप घर पे ककड़ी अदरक खीरा या नींबू डाल के जो बनाते हो वो पानी डेफिनेटली उसका पीएच बढ़ जाता है, वो पानी नॉर्मल पानी से तो बेहतर है, बट यू कैनॉट कंपेयर दैट वाटर विथ कैंगन वाटर बिकॉज एक एग्जांपल दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम घर पे भी तो ये सारी चीजें डाल के अल्कलाइन पानी बना सकते हैं, डेफिनेटली, बट रूम में एक चूहा मर गया है और वो मरा हुआ चूहा को हमने बाहर नहीं फेंका, रूम में सिर्फ एयर फ्रेशनर डाल दिया, तो चूहे की स्मेल चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो चूहा वहां पर है, उसकी स्मेल है। हमें क्या करना चाहिए, वो चूहे को पूरा बाहर करने देना चाहिए। तो वैसे अल्कलाइन वाटर में जो हम घर पे बनाते हैं वो आपका पीएच बढ़ाएगा, लेकिन उसका एसिडिक कंटेंट जो है स्टिल इन देयर, तो वो अभी भी अंदर है। तो कैंगन वाटर की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जब पानी मशीन से गुजरता है तो वो पानी स्प्लिट होता है, लिटरली पानी का रिस्ट्रक्चर होता है और ऊपर के होस्ट से अल्कलाइन और नीचे के होस्ट से एसिडिक वाटर आता है। सो पानी स्प्लिट होने की वजह से वी गेट द प्योर अल्कलाइन वाटर, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। करेक्ट। So when you were talking about this difference, I attended one of the session. Okay, वहाँ पे हमने देखा जहाँ पे उन्होंने वो अल्कलाइन बनाने के लिए जब हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं और उसके अंदर अलग अलग चीजें डालते हैं, फूड आर्टिकल्स, राइट, जैसे हमने नींबू डाल दिया, हमने लेमन डाल दिया, ककड़ी डाल दी, गाजर डाल दिया, और यहाँ पे था कैंगन वाटर, यहाँ पे था नॉर्मल वाटर। तो कैंगन वाटर में जब ये चीजें डाली तो लिटरली हमने देखा फ्यू सेकेंड्स में कचरा ऊपर आने लगा, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैविंग दैट, क्रिएटिंग दैट अल्कलाइन वाटर विद अ नॉर्मल वाटर इज आल्सो वेरी हार्मफुल। ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा छेड़ा कि जो पेस्टिसाइड्स है वो हम सादे पानी से धोते हैं या सादे पानी में वो सारी चीजें वेजिटेबल्स डालते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स कंपेरेटिवली उतना धुलता नहीं है। कैंगन वाटर में एक स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर विच इज हाईली अल्कलाइन वाटर 11.5, नॉट फॉर रेगुलर ड्रिंकिंग, वो पानी में जब टमाटर, ककड़ी या ब्रिंजल्स या ऐसे जो भी हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डालते हैं, स्ट्रॉबेरीज, लिटरली उसमें से मैम पीले कलर का पानी छूटता है, और किसी किसी फल सब्जी में से तो कलर छूटता है। आई नो मेनी ऑफ पीपल सेज कि भाई हमारे तो महंगे वाले टमाटर हैं, हमारी तो ऑर्गेनिक वाली स्ट्रॉबेरी है। बिलीव मी मैम, जो महंगे वाले ऑर्गेनिक टमाटर होते हैं जो बहुत सारे फूड मार्केट में मिलते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो महंगे हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ को ज्यादा टिकाने के लिए उसमें ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। और जब मेरे घर पे भी ऐसा होता है कि जब वो फूड एंड वेजिटेबल्स में से पेस्टिसाइड्स निकलते हैं, हम इतना शॉकिंग एंड वी फील ब्लेस कि भाई हमारे पास में कैंगन वाटर है जिसके द्वारा ये फल सब्जी का पेस्टिसाइड विच इज पॉइजन ओनली वो हम निकाल पा रहे हैं। बाकी आप सादे पानी से कितना भी आप रगड़ कर धोएं, वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स नहीं निकलेगा जो कैंगन वाटर का हाई अल्कलाइन निकाल पाता है, बिकॉज
इतना ज्यादा पतला पानी है जो ऑयल के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर देता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। हम डेमो में दिखाते हैं कि हमने 2 गिलास लिए, दोनों में 1 चम्मच तिल का तेल डाला और सादा पानी जब डाला तो वो तेल ऊपर फ्लोट करेगा, ऑयल विल फ्लोट। और कैंगन वाटर में डालेंगे तो लिटरली वो दूध जैसा मिल्किश बन जाएगा इमीडिएटली। टेक्निकली इट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सादी भाषा में हम कहते हैं कि कैंगन वाटर ने तेल को चीर दिया, फाड़ दिया, तोड़ दिया। अभी जो पानी तेल को चीर फाड़ तोड़ सकता है वो पानी अगर आपके बॉडी में भी जाएगा तो डेफिनेटली आपके ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, फैट, टॉक्सिन को भी वो चीर फाड़ देगा। नेचुरली वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ के यही पानी से अगर सब्जी धोई जाए तो यू गेट ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फल सब्जी, यू गेट केमिकल फ्री काइंड ऑफ सब्जी। पर यहाँ पे भी पानी अलग अलग टाइप के होते हैं ना सर, पीने का अलग रहता है, सब्जियां वॉश करने के लिए अलग पानी यूज होता है। सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम इनसाइट्स ऑन दैट? एक 11 इंच की मशीन आती है मैम, बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन आती है जिसमें 5 बटन दिए जाते हैं विद डिफरेंट पीएच, डिफरेंट काइंड ऑफ पीएच। सो टोटल वी हैव 7 डिफरेंट काइंड ऑफ पीएच इन द एवरी मशीन and that gives 7 different types of water and that has 50 different types of usage at your home other than drinking। पीने के अलावा बाल और स्किन के लिए अलग ब्यूटी वाटर निकलता है, सैनिटाइजर पर्पस के लिए अलग पानी निकलता है, पीने में भी वेरिएंट है, क्लीनिंग पर्पस के लिए अलग पानी निकलता है, सब्जी धोने के लिए अलग पानी निकलता है, ब्यूटिफिकेशन के लिए एक अलग पानी निकलता है। सो अलग अलग पीएच के पानी हैं। मेकअप रिमूवर के लिए नॉर्मली हम बहुत सारे महंगे मेकअप रिमूवर यूज करते हैं, आखिर तो वो भी केमिकल है। डेफिनेटली आप जब फंक्शन से घर पे आते हो तो कहना का वो मेकअप रिमूवर आप स्प्रे करते हो, नथिंग, आपने सिर्फ 11.5 स्प्रे किया, आपका मेकअप यूं निकल रहा है नेचुरली, सिर्फ टिश्यू लगाइए पानी के द्वारा। सो कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ों से भी हम बच रहे हैं। केमिकल कैंगन वाटर की मशीन आपके घर से बहुत सारे केमिकल्स को निकालने वाली है। से फॉर एग्जांपल डेटॉल की जगह हम 2.5 हाईली एसिड वाटर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ डिसइंफेक्ट का काम करेगी। बाद में टोनर का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट, टोनर क्रीम होती है तो उसकी जगह हम 6.0 ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो डेफिनेटली आपकी स्किन वो सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। पीने का पानी है, सब्जी धोने का पानी है, तो ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर हैं। सो बेनिफिट्स तो अनेक है सर, बट अगेन हम कैंगन वाटर की बात करें, इंडिया में भी काफी रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लोग कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं वो आके डेमो तो देख लेते, सब कुछ देख लेते, बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल कंपैरिजन में क्या होता है, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेते हैं कम पैसे में, राइट? अगर ये लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो ये 30,000 का, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम देखिए, पहली बात तो अगर कैंगन वाटर को किसी फिल्टर के साथ कंपेयर किया जाए, सो लेट मी टेल यू, कैंगन वाटर इज नॉट एट ऑल फिल्टर, प्यूरिफाई या आरओ है ही नहीं। कैंगन वाटर की मशीन का काम आपके पानी को साफ करना, प्यूरिफाई करना, स्वच्छ करना, पीने लायक बनाना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कैंगन वाटर एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है जिसका रोल ही शुरू होता है आपके प्यूरिफायर के बाद। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हाँ वो कैंगन वाटर का फिल्टर महंगा वाला फिल्टर है, 3 लाख रुपए वाला फिल्टर है। नो, कैंगन से पहले तो 3,000 रुपए का ही फिल्टर लगता है, जस्ट 3,000 का फिल्टर लगता है। लोकल कोई भी आप फिल्टर बिठा दो, आपका पानी स्वच्छ हो गया। नाउ कैंगन का काम शुरू होता है आपके स्वच्छ हो चुके पानी को, जिसके अंदर हम वायर डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा स्वच्छ पानी में, ये आपके डेड वाटर को, स्वच्छ वाटर को स्वस्थ, हेल्दी और लाइव वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसमें वायर डालने पर लिटरली बल्ब भी जलता है। हालांकि वो बात अलग है, हमें वायर डालकर बल्ब जला के कुछ करना नहीं है, बट द पॉइंट हियर इज कि इतने ज्यादा उसमें मिनरल्स हैं, उतना ज्यादा वो हाइड्रोजनेटेड वाटर है, लाइव वाटर है, जो पानी आपको हेल्थ वाइज बेनिफिट देगा। रेगुलर स्वच्छ वाटर आपको बेनिफिट नहीं देगा। ओके, सो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को जो ऑलरेडी फिल्टर वाटर यूज कर रहे हैं, आरओ यूज कर रहे हैं या फिर वार्म वाटर यूज कर रहे हैं? ओके, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जो भी पानी पी रहे हो, हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। द पॉइंट इज, क्या आपके जल में जीवन है या फिर आप डेड वाटर पीकर अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हो? सो एक बार जरूर आपको जानना चाहिए कि लाइव वाटर कैसा होता है, स्वस्थ वाटर कैसा होता है, स्वच्छ के ऊपर स्वस्थ, डेड के ऊपर लाइव वाटर। तो इट टुक 30 मिनट्स, एक 30 मिनट का समय आपको डेफिनेटली देना चाहिए टू सी अ कैंगन वाटर डेमो। ये वीडियो जहां से भी आपके पास में पहुंचा है, जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो पहुंचा है, सिर्फ कैंगन वाटर का एक प्रोफेशनल डेमो आपकी पूरी फैमिली के साथ में
देखिए, 45 मिनट्स का टाइम स्पेयर कीजिए अपने पूरे परिवार के साथ में, और जानिए कि वाटर आपकी लाइफ में कितना बड़ा वैल्यू ऐड कर सकता है, आपके पूरे फैमिली को हेल्दी रखने में कितना बड़ा उसका योगदान हो सकता है। बाकी सारी जो चीज़ें वो सेकंड फेज में आती है, लेना ना लेना वो तो बाकी बात है, लेकिन डेफिनेटली फॉर योर नॉलेज पर्पस, फॉर योर अवेयरनेस पर्पस आपको वाटर का डेमो देखना ही चाहिए। सो डेफिनेटली हम नॉट ओनली डेमो, आई वुड से इट इज ऑल टुगेदर। पानी आप पीते रहे हो, अपने हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल भी अलाइंड है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली मैम, अभी तक तुमने सिर्फ हेल्थ के बारे में बात की। कैंगन वाटर का एक प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है, 52 इयर्स ओल्ड प्रोडक्ट है, प्रूवन है, 150 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है। एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यूएस प्रेसिडेंट हो गए या फिर ऐसे बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं या हेल्थ फ्रीक लोग हैं वो पीते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी लोगों को हुआ है। इसमें एक बिजनेस मॉडल भी है जहाँ पर हम एंड यूजर कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उसका एक कंसर्न फॉर्म लेते हैं, उसके साइन लेते हैं, और उसको पूरा एक मॉडल समझाते हैं कि जहां पर अगर वो कस्टमर को, कैंगन वाटर के कस्टमर को अगर पानी पी के फायदा हुआ है, तो उसका अगर आप प्रमोशन करते हो, वेदर इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, या सिर्फ आप रेफरेंस भी देते हो। बहुत बार क्या होता है, आपका रोल नहीं है वो प्रमोशन करना, आपने सिर्फ रेफरेंस भी दिए, वो रेफरेंस पे जाके टीम वर्क करती है, और कैसे इसमें एक बिजनेस मॉडल आप बिल्ड कर सकते हो, साइड हसल। और साइड हसल बिल्ड करते करते ये बहुत सारे लोगों का फुल टाइम प्रोफेशन हो गया है, एंड पीपल आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स के साथ में वेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये जो कंपनी का स्लोगन। पेटेंटेड बिजनेस मॉडल है मैम, पेटेंटेड बिजनेस मॉडल के तहत कोई कैश का रोलिंग नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की भी कंपनी मेंबर हो चुकी है, और सारी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। यू नो, जैपनीज है वो ऑब्सेशन अबाउट परफेक्शन, यानी उनके प्रोडक्ट में भी परफेक्शन है, उनके बिजनेस प्लान में भी परफेक्शन है, उनके पे आउट में भी परफेक्शन है, उनके प्रोसेस में भी परफेक्शन है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो जापानीज मॉडल ही ऐसे है ना सर, जापानीज फोकस मोर टुवर्ड्स हेल्थ, नो ऑलवेज देयर प्रायोरिटीज हेल्थ प्लस वेल्थ, है ना। काम भी ऐसा करो जो आपके पैशन से अलाइंड हो। सो दे हैव क्रिएटेड अमेजिंग मॉडल। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडियन people or Indian experts are not coming up with such kind of model. ओके, सी बेसिकली इंडिया में पानी से इतना ट्रमेंडस रिजल्ट आ सकता है, ये अवेयरनेस है ही नहीं। और सिर्फ पानी मात्र पीने से लोगों की ज़बरदस्त बीमारियों में फ़ायदा हुआ है, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर, स्किन, सोराइसिस, माइग्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, यू नेम इट। यानी 100 से ज़्यादा बीमारी में कैंगन वाटर ने बहुत बड़ा हेल्प किया है। आई वुड नॉट से कि भाई रिकवर किया है, वी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी मेडिकल क्लेम, बट वी हैव पीपल। मुंबई पवई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गुप्ता जी हैं, आज उनका बचपन का अस्थमा, आई मीन द क्रॉनिक अस्थमा, एंड ही वाज टेकिंग पंप, स्टीरॉइड वाला पंप, हैवी पंप लेते थे, और वो पंप सिर्फ पानी मात्र पीने से 4 महीने में छूट गया। सो मैंने उनको कंफर्म भी किया, अमित जी आर यू श्योर कि ये कैंगन वाटर पीने से ही आपका पंप छूटा या आपने कुछ और ट्रीटमेंट भी ली? तो बोले समीर भाई मैंने 45 साल में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तांत्रिक बाबा या एलोपैथी, ये सब कुछ ट्राई किया। शायद मछली खानी पड़ी होगी तो शायद कुछ ऐसा भी ट्राई किया होगा, ऐसा भी कुछ मान्यता है, लेकिन वो चीज़ नहीं गई। और कैंगन वाटर में मैंने और कोई लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए, सिर्फ 4 महीना मैंने पानी पिया और मुझे इतना बड़ा बेनिफिट हुआ। अब ये उनका कहना है, हम नहीं कहते किसी को कि भाई आपका अस्थमा ठीक होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारी शुगर की गोली आधी से आधी होगी, हमारी जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें हम इंसुलिन की इंजेक्शन हमें लेने पड़ते हैं, वो तक बहुत ज़्यादा घटे हैं। आज आपको मालूम है कि कहना क्या, एलोपैथी जो मेडिसिन होती हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती हैं, हमारे किडनी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तो पानी से अगर ये सारी चीज़ों में इट हेल्प्स टू रिकवर, तो इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। सो अल्टीमेट रिजल्ट लोगों को मिले, एंड वी आर ब्लेस कि भाई हम वो वी आर बीइंग अ रीजन टू मेक tremendous change in people's life. That's where we feel we are blessed. Lovely, that's amazing. I mean, Kangen Water is doing an amazing work, and I've seen people started making wealth very nicely, है ना। दे उनका अगर आप प्री देखोगे और बाद में पोस्ट देखोगे तो काफी डिफरेंस वो लोग ने क्रिएट किया है। बट अगर मैं वापस इंडियन मेंटालिटी की बात करूं, जैसे बिस्लरी,
राइट. लोगों को बिस्लरी का पानी, कहाँ पे भी जाओगे तो बिस्लरी. आजकल तो बिस्लरी इटसेल्फ, इट इज बिन लाइक सब लोग अभी people started doing scam. Yeah, you mean to say bottled water, any bottled water? In water people started doing scam. ब्रांड की बॉटल्स उठा ली, पानी डाल दिया. Yeah. Right, there is no, I mean, there are no kind of policies, rules and regulation which I feel that it is implemented in India. Right, सबसे बड़ा चैलेंज पानी का ही है. And Japanese have created this whole business model through water, और वो भी हमारे यहाँ पे आके रिसर्च करके हमारे पानी का रिसर्च किया, और with this research they have created amazing thing, right, which is helping people and they are saving their life, they are increasing their life, I believe, right, because आपने जैसे examples दिए कि अस्थमा लोगों के क्योर होने लगे, right, so it's very, I mean, I can say that they're doing amazing work. But again, I really want to understand how many % in India are using this Kangen water. In percentage, if we're talking about, I would say अभी तक पिछले 10 साल में on a higher side 3 लाख मशीनें गई हैं. So percentage में देखा जाए तो it's less than 0.1%. So business के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. जो भी व्यक्ति चाहता है कि भाई उसको कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो घर पे बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से हो सके, और उसके लिए एक प्रोफेशनल टीम उसको साथ देगी, एक सेल्स फोर्स उसके साथ में रहेगी, एक सोशल मीडिया फोर्स उसके साथ में रहेगी कि हाउ टू जनरेट लीड्स, हाउ टू बिल्ड द बिजनेस. उसके लिए फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी बड़ी बड़ी, जहाँ पर हम 500, 700, 1000 पीपल का बड़ा बड़ा ट्रेनिंग्स करते हैं इन 5-star होटल्स, एंड दैट टू अ फ्री ट्रेनिंग्स. You just have to, bear the hotel charges, everything, hotel charges and meal charges. So not only a wealth purpose, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. I would like to name Mr. भरत मिस्त्री, जो आज at the age of 70, आज वो महिंद्रा एंड महिंद्रा से सीनियर परचेस मैनेजर के पोस्ट पे रिटायर हुए हैं. आज वो महिंद्रा एंड महिंद्रा से सीनियर पोस्ट पे रिटायर हुए हैं. सो आज उन्होंने कैंगन वाटर को क्यों अपनाया? क्योंकि उनके फैमिली में वो रिजल्ट आया, उन्होंने जिसको दिया उनको वो रिजल्ट आया. सो एट द एज ऑफ 70 उनको एक पर्पस मिला कि मुझे मेरी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करनी है, और इस सेकेंड इनिंग में ऐसी शुरुआत करूंगा जहां पर 2 पैसा मुझे मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, बट मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एड क्रिएट कर सकूं. क्योंकि ही इज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, डेफिनेटली नॉट, बट उनको आज एक अच्छा ग्रुप मिल रहा है, एक अच्छा सर्कल मिल रहा है, एक अच्छी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, एंड a man is a product of his company. We call it a power of association. अच्छे लोगों के साथ में, पॉजिटिव लोगों के साथ में, ग्रोइंग टीम के साथ में जब हम रहते हैं तो कहाँ ना कहाँ हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है, हमारा माइंडसेट भी ग्रोइंग होता है. एंड हम कभी भी यहाँ वहाँ की बातें, फालतू बातें नहीं करते, कोई गॉसिप नहीं करते, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करते कि जहाँ वो वर्थलेस हो. हम हमेशा वैल्यूज़ की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जहाँ पर हम पीपल की लाइफ में तो ठीक है, हम कंट्री के लिए भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकें. I want to understand, अगर so this entire model is very much aligned to network marketing. Okay, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, लोगों को एक, there are multiple companies, right? There are multiple opportunities, there are multiple things happening around in India. कई लोग बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी, नेटवर्क मार्केटिंग की जहाँ तक बात है कि लोगों को जो परसेप्शन है, द पीपल आर राइट, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम ऊपर बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कैम हुए हैं. सी, नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट? इट्स बेसिकली रेफरल मार्केटिंग. आज जैसे आप अमेजोन या ओला, उबेर, ऐसे शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है या कैब्स कंपनीज हैं, वो आपको एक लिंक भेजती हैं कि वो लिंक के थ्रू अगर किसी ने कैब बुक किया या वो पर्टिकुलर लिंक के थ्रू किसी ने अमेजोन पे परचेस किया तो आपको नेक्स्ट राइड में इतना ऑफ मिलेगा या आपको नेक्स्ट शॉपिंग को इतना ऑफ मिलेगा. सो काइंड ऑफ रेफरल मार्केटिंग इज ऐसा ही ये फॉर्मेट है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है. नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है. consumeraffair.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर सैकड़ों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज है, फॉरेन की कंपनीज है. सो आज गवर्नमेंट ने ये माना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है. बस आपको सही कंपनी कौन सी होनी चाहिए वो समझने की जरूरत है. क्या वो कंपनी सिर्फ मनी रोलिंग कर रही है? क्या वो कंपनी फेक प्रोमिस कर रही है? क्या वो कंपनी ROI बेस्ड है? या फिर
जेन्युइनली वो कंपनी जब प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है तब उसके ऊपर कमीशन रिलीज करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। बस लोगों को वो अवेयरनेस। I agree to this. I absolutely agree to this because I also started my career into network marketing. And I can say that, I can vouch on that कि अगर आपको बिजनेस करनी है तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो नेटवर्क मार्केटिंग। वाह, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट मैम। या द रीजन बिहाइंड दैट इज, एक तो आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं, बैठे बिठाए आपको सारे सिस्टम्स, सारी ट्रेनिंग्स, स्टार्ट टू एंड सेलिंग कैसे करनी है, राइट? कैसे कोलैबोरेटिव आप लोगों से काम करोगे, आपके नीचे टीम कैसे डेवलप करोगे, टीम को हैंडल करने की लीडरशिप कैसे डेवलप करोगे। सो यहाँ पे सब कुछ सीखने मिलता है, बीइंग एन ओनर, नॉट एज एन एम्प्लॉय। So I personally believe that whoever wants to start their business, start with network marketing, right? And that too, if you have a company like Kangen Water, which is adding certain value, and I can close my eyes and say that they have amazing business model. Sir, I've attended the sessions. I've attended all your sessions. I've attended your training programs, and I've seen जितना revert Kangen Water देती है ना, वो कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। Right, the percentage of earning is also very high, right? So we only think about नहीं यार product बहुत expensive है, but we don't calculate every single penny that we are using unnecessary in a day, right? So it's very important to understand, as you rightly said, कि पहले अंडरस्टैंड करो कंपनी क्या क्या चीजें दे रही है, क्या आरओआई होगा उनका और किस तरीके से आप कर सकते हो उसको। सो आई रियली अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं कहूंगी भाई पहले आप ये करो। मैन आई वुड लाइक टू ऐड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नॉट ओनली कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि यू गेट लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो इंप्रूव होती है, आपकी लीडरशिप जो है वो इंप्रूव होती है, बहुत ज्यादा आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होती है, आपकी कन्विंसिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होती है, और सबसे जरूरी जो है ना मैम इस इंडस्ट्री में वो है आपकी रिलेशनशिप स्किल इंप्रूव होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये बताया जाता है कि जब आप अपने घर के 4 लोगों को नहीं संभाल सकते तो आपके टीम में आने वाले 400-4000 लोगों को आप कैसे संभालोगे। सो स्टार्ट विथ योर होम। यानी ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है मैम कि जहां पर लिटरली हमने इस इंडस्ट्री में देखा है, पर्टिकुलरली हमने हमारी कंपनीज की ट्रेनिंग में भी देखा है कि जहां पर जो एडवांस ट्रेनिंग होती है वहां पर सास बहू में जो अनबन थी वो सॉल्व हुई है, 2 भाइयों के बीच में की अनबन सॉल्व हुई है, पार्टनर्स वहां पर आते हैं। लिटरली पीपल आर क्राइंग इन एडवांस ट्रेनिंग, जहां पर हमने कई घरों को टूटने से बचाया है, कई सारे डेवोर्स को हमने अटकाया हुआ है। हस्बैंड वाइफ की जो आपस में अनबन है ना कहाँ हम उसको भी एड्रेस करते हैं इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत आपके घर से होती है, आपके घर के, आपके दोस्तों से, आपके इनर सर्कल के रिलेशनशिप से होती है। उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आप दुनिया जीत सकते हैं। बट मेक इट क्लियर कि भाई आपका बिहेवियर, आपका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर होम, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर टीम, ये अगर सही होगा तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। और दैट्स व्हाई पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। जैसे आपने बताया कि बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था कि अगर आपको किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो एटलीस्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए 1 साल, आपको वो सारी चीजें समझनी चाहिए, तो वो आपको पर्सनल बिजनेस में, पर्सनल रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प करेगा। बिकॉज वो प्रिविलेजेस के साथ आती है सर, राइट? यू फील प्रिविलेज टू गो एंड वॉक इनसाइड द ऑफिस, आपको ट्रीटमेंट भी वैसे दी जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये आपने सही बोला है कि यार आप कोई भी कंपनी को देखो, पहले उसको स्टडी करो और फिर ही यू नीड टू गेट इनटू इट, राइट? नाउ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे गवर्नमेंट बहुत मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, राइट? वेयर इज दिस प्रोडक्ट इज बीन क्रिएटेड बाय जापानीज। ओके, सो डू यू रियली थिंक दैट समवेयर मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा ये जो मॉडल है वो शायद अफेक्ट हो सके? ओके, दैट गुड क्वेश्चन मैम। हम भी मैम इंडिया लवर हैं, हम भी देश प्रेमी हैं, और देश प्रेमी हैं इसीलिए आज हमने पर्टिकुलर इन दिस सेगमेंट, वाटर सेगमेंट, वो हमने कैंगन वाटर चूज किया, बिकॉज आज पूरे वर्ल्ड में यूएस तक इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाया। सी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज द सेम, बट कितना चार्ज होना चाहिए,
क्या साइज ऑफ प्लेट्स होना चाहिए, ये जो जापान रिसर्च कर सकता है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। और जब पानी की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि वाटर आयोनाइजर एक ऐसी चीज़ है जो मेटल प्रोसेस होके थ्रू हमें पानी मिलता है, दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन कभी भी अगर सस्ते में हम गए, सस्ते इक्विपमेंट्स में हम गए, इंडियन इक्विपमेंट्स जो आज सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए कमाए जाते हैं, कहाँ वो 3 लाख का प्रोडक्ट जो आज लोग 40,000 में भी ऑफर कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का तो डिफरेंस रहेगा। हम कहते हैं कि BMW में भी 4 लोग ट्रैवल करते हैं और कोई 5 लाख की कार में भी 4 लोग ट्रैवल करते हैं, बट वो डिफरेंस तो रहेगा। डिफरेंस रहेगा प्लेजर का, डिफरेंस रहेगा टेक्नोलॉजी का, एंड डिफरेंस रहेगा सेफ्टी का। सो कहाँ ना कहाँ कैंगन वाटर जब हम यूज करते हैं तो वी आर एटलीस्ट श्योर कि हम वर्ल्ड का बेस्ट वाटर पी रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो डिवाइस यूएस प्रेसिडेंट, हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं। तो हम एकदम श्योर है। रही बात प्राइसिंग की, तो वहां पर एक बिजनेस मॉडल जब आता है तो हम लोगों को गारंटी देते हैं कि 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल में आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली हम रिकवर करा देंगे। और हमने सैकड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट टोटली कंपनी के थ्रू ही रेफरल मॉडल के जरिए रिकवर कराई है, एंड पीपल आर हैप्पी कि भाई मशीन उनकी फ्री हो गई, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, और जिनको वो रेफरेंस दे रहे हैं, जिनका वो रेफरेंस दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी क्योंकि इतने ट्रमेंडस रिजल्ट जो मिले हुए हैं। सो इंडिया और जापान का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली हम फोन कौन सा यूज करते हैं, यूएस का एप्पल फोन यूज करेंगे या फिर हम कोरिया का सैमसंग फोन यूज करेंगे। हम कार कौन सी चलाते हैं, कहते हैं ना, इंडिया में वेस्ट का थप्पा ना लगे ना तब तक हम चीजें बाय नहीं करते। राइट। अब बाय द वे जापानीज इज ईस्टर्न कंपनी, ये वेस्टर्न कंपनी नहीं है। और जापान और भगवान कुछ गलत नहीं बनाते, ऐसा लोगों का बिलीफ है अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि मेड इन जापान लिखा हुआ आया, स्टैंप आ गया, तो पीपल ट्रस्ट ब्लाइंडली, आंख बंद करके भरोसा करते हैं जापान की चीजें। और अच्छी बात क्या है कि हम डायरेक्ट कंपनी में ही पेमेंट करवाते हैं, हम किसी का कैश हमारे अकाउंट में नहीं लेते, कैश तो अलाउड ही नहीं है। डायरेक्ट जापानीज कंपनी को पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट जापान से ही वो बॉक्स वाया बेंगलोर आपके घर पे कुरियर होगा। तो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में हम इसको प्रमोट करते हैं। सो बेसिकली यस, कोई जापान को टच नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम्स, देयर मॉडल, देयर किस तरीके से पैसे पहुंचाए जाए, किस तरीके से पैसे लिए जाए। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइसिंग, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, राइट? दे डोंट डू जुगाड़ व्हाट इंडियन मेंटालिटी इज, राइट? इंडियन मेंटालिटी एक है कि भाई जुगाड़ कर लो, right? So they don't believe in all this, and that's why Japan is Japan. And if you go and see, the technology is amazing. It's not only about water, but in everything they are doing amazing, right? So of course it should not affect our make in India concept as well, right? But do you really think India में ऐसे कोई like जिस तरीके से जापानीज ने सोचा है, ऐसा कोई इंट्रोडक्शन हुआ है अब तक इंडिया में? इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की है, सेम टू सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मशीनें बनाने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा नाम भी सेम यूज किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने तो। अच्छा, यस। लेकिन वहां पर फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने बाद 12 महीने बाद में कोई चीप क्वालिटी की आयोनाइजर लेके उनको लिटरली फैमिली में हेल्थ के इश्यूज आ गए। पानी जो है वो मेटल प्रोसेस के थ्रू होता है और मेटल के पार्टिकल से बॉडी में जाते हैं तो वो ज्यादा नुकसानकारक होता है। एंड दैट्स व्हाई वी से आयोनाइजर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप आयोनाइजर लेते हो तो वर्ल्ड का जो बेस्ट है, जो प्रूवन है, ट्रैक रिकॉर्ड जिसका कई दशकों का है, 52 इयर्स का है, वैसा वर्ल्ड का बेस्ट आप चीज लीजिए। नहीं तो लोकल आयोनाइजर लेके वो आपको हार्मफुल भी हो सकता है। बट सर अभी इंडिया में अगर मैं देखूं, फार्मिंग इटसेल्फ, मतलब फार्मर्स खुद भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो हम कितना भी पानी पी ले, डोंट यू थिंक कि वो मतलब तुम्हारी जो भी डिजीज है या फिर जो भी हम लोग खा रहे हैं वो इतना जल्दी क्योर नहीं हो पाएगा? राइट मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमें डैमेज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। ऑलरेडी हम पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हैं, हम दूध भी हम नकली पीते हैं। आपने न्यूज चैनल में देखा होगा कि यूरिया, पेस्टिसाइड्स और कैसे कैसी चीजों से दूध बन रहा है। हम जो फल सब्जी खा रहे हैं वो भी हाइब्रिड इंजेक्शन वाली है, प्लस पेस्टिसाइड्स वाली है। हमारी जो जमीन है, जो फार्मिंग लैंड है, वो तक केमिकल वाली हो चुकी है। आपने सुना होगा कि फार्मर अपने फैमिली के लिए एक अलग लैंड में फल सब्जी उगाता है, उसको तुरंत काट के खानी होती है। और जो कमर्शियल फार्मिंग करता है उसमें कंपलसरी पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं क्योंकि वो सिटी टू सिटी ट्रैवल करता है। सो आज हम जो हवा ले रहे हैं वो भी पॉल्यूशन वाली ले रहे हैं,
हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है आज का ना का वो भी एसिडिक हो चुके हैं मैम। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही हम हमारी सोसाइटी में गायें बांधेंगे, ना ही हम हमारे सोसाइटी में फार्मिंग करेंगे, और ना ही हम असली चीज़ों, पैसा देकर भी आज असली चीज़ें मिलती नहीं है। करेक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स में एक मेजर जो रोल प्ले करता है वो है पानी, और जो आपकी बॉडी में 70% मैटर करता है। अगर वो वर्ल्ड का बेस्ट दिया जाए तो आपकी बॉडी का 70% पार्ट तो वैसे ही एड्रेस हो जाता है। आपकी बॉडी का 70% पार्ट को वर्ल्ड का बेस्ट वाटर मिल रहा है। सो बाकी के जो 30% है डेफिनेटली हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस में हम लाके हम और भी बेटर बना सकते हैं। वेयर हम लोगों को सिर्फ मशीन नहीं देते। जब बात ये आती है, हम लोगों को कैंगन वाटर की मशीन नहीं देते, हम कैंगन वाटर की थेरेपी भी देते हैं। वाटर थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका फैमिली का हेल्थ का हम पैरामीटर्स चेक करते हैं, और वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, डेफिनेटली विथ डॉक्टर्स एडवाइस। आपके डॉक्टर की एडवाइस भी उसमें होती है। सो कैसे ट्रेमेंडस चेंज लाया जाए, दैट वी वर्क ऑन। बट राइटली सेड, मुझे भी यही लगता है कि कैंगन वाटर को है ना एक मशीन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। परसेप्शन शुड चेंज, इट शुड बी कंसिडर एज अ लाइफस्टाइल, बिकॉज इट्स नॉट हार्मफुल। इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, अगर 1 लाख की मशीन है तो आप 3 लाख की मशीन 3 लाख की मशीन है, तो अगर आप सोचोगे कि अगर 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप ये भी सोचो कि पूरे महीने में आप खर्चे कितने कर रहे हो, राइट? और ये लॉन्ग टर्म है, right? So it's very important that this should be considered as a lifestyle, not, and it will make every home more beautiful and healthy. मैम हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो लोग चॉल सिस्टम में रहते हैं या जो फिर फार्मर्स हैं, वो लोगों ने भी ये मशीन अपने घर पे लगाई है। या यस सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10,000 की EMI पे ये मशीन मिल जाती है मैम। यस, आपकी बैंक ही आपको कन्वर्ट करके देगी। सो 10,000 की EMI पे भी ये मशीन मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक EMI वो रेफरल मॉडल से निकल जाती है। सो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास में फाइनेंस इशू है और आप कैंगन नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली आपको कैंगन से ज़्यादा एनर्जी के बिजनेस की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आज हम इतने कैपेबल हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेजर बीमारी आएगी तो 50 लाख का खर्चा होगा, तो हम कैपेबल हैं, हम कर पाएंगे। शायद वो रिच लोगों को कैंगन की ज़रूरत कम है, लेकिन जो लोगों को फाइनेंस का इशू है वो लोगों को कैंगन वाटर की मशीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी डिसीज आई तो उनका बजट हिल जाएगा। और कहाँ ना कहाँ रेफरल मॉडल के थ्रू एक पेटेंटेड बिजनेस मॉडल की भी उनको ज़रूरत है, जहाँ पर वो 2 पैसा अर्न भी कर पाए। वाना सर, किसी को अगर इसको बिजनेस, मतलब किसी को ये चीज चालू करनी है, लाइक यू नो दे वांट टू बी स्टार्ट दिस एज अ बिजनेस, तो हाउ दे कैन डू इट? मैम सिंपल है, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर किसी को कैंगन वाटर के बिजनेस में आना है तो वो सिर्फ एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट हमें दे, प्रॉपर इसके प्रोडक्ट को समझे कि कैंगन वाटर ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस तरह से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेगा, और इसका जो पेटेंटेड बिजनेस मॉडल है उसको वो समझे। एक कस्टमर ही एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपना मशीन तो फ्री करवाएगा, लेकिन मशीन वाली जो वैल्यू है, मशीन की जितनी वैल्यू है उतना हर महीने भी उसके घर में आ सकता है। वैसा ये बिजनेस मॉडल है, और कुछ लोग उससे 10 गुना भी कमा रहे हैं। आज कैंगन वाटर में हम लिटरली हम शो करते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वी आर नॉट मेकिंग एनी मेडिकल क्लेम और एनी फाइनेंशियल क्लेम कि भाई ये होगा या वो होगा, गलत सपने नहीं दिखाते। डेफिनेटली इसमें मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत तो एक व्यक्ति अपने जॉब में, अपनी नौकरी में वैसे भी कर रहा है। अगर उससे थोड़ा सा समय निकाल कर पार्ट टाइम ही सही, ऑनलाइन ही सही, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड जैपनीज मॉडल पे काम करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वन शुड थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली सर, एंड वी हैव रिसीव्ड वेरी गुड इनसाइट्स, मतलब पूरी तरीके से कि पानी इंपॉर्टेंट क्यों है से लेके किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल भी आपके लिए इफेक्टिव है। सो वी हैड अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन एंड इट वाज वेरी मच अमेजिंग। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स है जो लोगों को चेंज करनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है उनके लिए? जो उनके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है मैम, देखिए ऐसी बहुत सारी हैबिट्स को हम अपने आप में ला चुके हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कैंगन का और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एम गार्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गार्ड। हम जिस भी, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो रेडिएशन से घिरी हुई है। हम जिस घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं वहाँ पर वाईफाई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, हमारी स्मार्ट वॉच है, ईयरबड्स हैं,
राउटर ऑफ वाईफाई और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स की वजह से जो गैजेट्स में से EMF फील्ड निकलता, जो एमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं EMF, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इसके ऊपर चेतावनी दी है. WHO हैज वॉर्न अबाउट EMF, जो कैंसर का भी एक मेजर रीजन माना जाता है. सो हम जितने भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना है कि जितने कम गैजेट्स हम यूज करें, जितना पॉसिबल हो, हम ईयरबड्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं. हम वो वायर्ड ईयरबड लगा सकते हैं, क्योंकि ईयरबड बहुत नुकसानकारक होता है. मोबाइल पे ऐसे बात ना किया जाए, स्पीकर फोन पे बात किया जाए इफ पॉसिबल, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता. या फिर वायर्ड ईयरफोन लगाया जाए, वो हम हैबिट्स में चेंज ला सकते हैं. आजकल जो कार चली है EV, उसमें से भी रेडिएशन निकल रहा है. तो एक डेफिनेटली आप ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारा एक और प्रोडक्ट है जो एमगार्ड बोल के है. इट्स मेड इन मलेशिया, अगेन इट्स पेटेंटेड, एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर जो मलेशिया से जाकर एमगार्ड मलेशिया से इंडिया में लाया, क्योंकि मलेशिया में लॉन्च नहीं हुआ था. इनफैक्ट इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ अभी, तो हम अगले साल इसको लॉन्च कर रहे हैं. सो मलेशिया में इंडिया के लिए लॉन्च हुआ, वो टाइम पे आई एम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर जो वहां पर जाके लेके आया, एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट. यानी एक छोटा सा डिवाइस जो आपके 24 फीट के रूम या ऑफिस को कैटर करेगा, वहां पे जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है उसको वो सप्रेस करेगा. Okay. इसका अच्छा रिजल्ट मुझे ये मिला. एमगार्ड लगाने के बाद में मेरा बेटा जो अलार्म से उठता था, आज मेरा बेटा नॉर्मली मॉर्निंग में बिना अलार्म के उठ जाता है. स्लीप क्वालिटी बेटर हुई. और जो एमगार्ड जो रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा रेडिएशन जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वो है और आपको नुकसान करता है. आप हकीकत में EMF के बारे में जानिए, यू विल बी शॉक कि कैसे वो हार्मफुल है. और एक ऐसा डिवाइस भी आता है जहां पर हम उसको मेजर कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन भी वो डिवाइस मिल जाएगा, EMF ट्रैकर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस आएगा, जो जिसको बोलते हैं स्कैनर बोलते हैं. वो स्कैनर में आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा EMF हमारे लिए हार्मफुल है, वो नंबर्स में आपको बताएगा. एंड एमगार्ड कैन कैटर टू दैट पर्टिकुलर. इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि ये जो भी रेडिएशंस की आप बात कर रहे हो, इट इज डेफिनेटली हार्मफुल, और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी स्लीप को भी हार्म कर ही रही है. बिकॉज मैक्सिमम लोग फोन क्या करते हैं, साइड पे रख के सोते हैं, राइट. कभी कभार चार्जिंग पे रख के सोते हैं, तो फोन की तो रेडिएशन आ रही है, वो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से भी रेडिएशन आ रही है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड I mean, you very nicely said, like, because till now even I was not aware of, but I'll definitely make sure that, I study this concept very well so that I can make my family also understand. Right. Okay, so thank you so much, sir. We had an amazing conversation today, and it was well, I can say everything was so informative, and it was full of awareness that why health should be a priority, what all things needs to be considered, and why you should take Kangen water, right? That is also very important. So thank you so much once again for being there in my show. हमारा शो समाप्त होने के पहले का हमारा एक क्वेश्चन रहता है, सर. टेल अस हाउ वाज योर एंटायर एक्सपीरियंस विद एक्सोच. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा. आज के एक्सपीरियंस से पहले जो इसके पहले वाला एक्सपीरियंस हुआ, जब हमने बातें की मेरे प्रोडक्ट को लेके, मेरे फील्ड को लेके, सो आप उसके गहराई में गए. यू वेंट इन द डेप्थ कि भाई कैसे क्या राइट क्वेश्चन पूछने हैं, एंड प्योरली कैंडिड था. आपने मुझे कोई क्वेश्चनर भी आज नहीं दिया. हमारी बात भी हुई थी, लेकिन आपने मेरे सब्जेक्ट को, आपने मेरे फील्ड को इतना अच्छे से ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके समझा था, एंड दैट्स वाई आज वो नेचुरल कॉन्वर्सेशन हुआ. सो डेफिनेटली मुझे तो बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके. मैम, thank you so much, sir, once again for being there. And it was very thoughtful. And to all the viewers, whoever wants to start something as a business, do approach him. He will be the right person. और ऐसे business में जाओ जहाँ पे आप वैल्यू भी जनरेट कर पाओ. So thank you so much and have a wonderful time. आज की बात का कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है. हेल्थ का इशू मेडिकल नहीं है, डिसीजन का इशू है. मार्केट ने हमें रिएक्ट करना सिखाया, जापान ने प्रिपेयर करना, और प्रिपरेशन शुरू होते ही सबसे बेसिक इनपुट से, वो है वाटर. दिस वॉज एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ. अगर आज का एपिसोड आपको पॉज करने पे मजबूर करे तो शेयर करो, क्योंकि शायद किसी का फ्यूचर सिर्फ एक बेटर डिसीजन से बदल जाए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.